कैथल के जाट कॉलेज में आज आर्य महासंघ के अध्यक्ष आचार्य हनुमत प्रसाद उपाध्याय के सानिध्य में आर्यों ने नए यज्ञोपवीत को धारण किया, जिसमें कैथल जिले से सैकड़ों की संख्या में जिले भर से आर्य पहुंचे। आचार्य जी ने यज्ञोपवीत की महत्ता पर प्रकाश डाला। सुनिए इस अवसर पर जिलावासियों को आचार्य जी ने क्या मैसेज दिया। आज यहाँ श्रावणी उपाकर्म मनाया जा रहा है। प्राचीन काल से हमारे शास्त्रों का निर्देश है, ऋषि मुनियों ने सभी को निर्देशित किया है कि जब श्रावण मास की पूर्णिमा हो तो उस दिन श्रावणी उपाकर्म होता है। कालांतर में यही बिगड़ करके रक्षाबंधन के रूप में प्रचलित हो गया। वो रक्षा सूत्र था और रक्षा सूत्र यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ को कहते हैं। और जब जनेऊ को हम पहनते थे तो निश्चित है कि वर्ष में पुराना भी हो जाता है और कभी कभार टूट भी जाता है, तो नया यज्ञोपवीत धारण कर लेते हैं। उसी के साथ कि वर्ष में एक बार पुनः नया यज्ञोपवीत धारण करके और सभी लोग स्वाध्याय के लिए प्रेरित हों। स्वाध्याय अर्थात जो भी हमने शास्त्र पढ़े हैं, सत्य सिद्धांत सीखे हैं, सत्य को जाना है, वो विस्मृत न हो जाए, वो व्यक्ति भूल न जाए और सिद्धांतों से दूर हट करके कहीं अपने धर्म और अपनी संस्कृति से दूर न चला जाए। इसलिए समय समय पर ऋषियों ने पर्वों का और त्योहारों का वर्णन किया हुआ है। लगभग 3-3, 4-4 महीने पर एक पर्व या त्योहार हमारा आता है। जैसे वर्तमान में रक्षाबंधन है, आगे विजयादशमी है, उसके बाद फिर दीपावली है, फिर होली है और इस प्रकार के, और प्रत्येक पूर्णिमा को भी एक त्योहार या एक इष्टि प्राचीन काल से अग्निहोत्र परंपरा में, यज्ञ की परंपरा में रही है। तो ये पूर्णिमा, श्रावणी पूर्णिमा उसी का एक अंग है कि हम त्योहार को इस प्रकार से मनाते हैं कि नया यज्ञोपवीत धारण करके, और अब से जितनी वर्षा ऋतु है तब तक हम सब लोग स्वाध्याय करें, क्योंकि जीवन में व्यक्ति का पतन तो स्वाभाविक हो जाता है, लेकिन उत्थान करने के लिए उसे ताकत लगानी पड़ती है, अर्थात तप करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। और यही तप और त्याग का स्मरण करवाने के लिए ये श्रावणी उपाकर्म किया जाता है। और इसके बाद से वेद अनुमोदित जो शास्त्र हैं, जो सत्य विद्या है, उसको हम सब लोग अपने जीवन में पुनः दोहराएं और उसको और दृढ़ता के साथ धारण करें। ये इस पर्व का विशेष महत्व है। जी, तो आज जिस तरह से पर्व मनाया जा रहा है रक्षाबंधन, और यहाँ श्रावणी उपक्रम किया जा रहा है, तो किस तरह से, क्या कुछ मैसेज अपनी तरफ से आपको? यहाँ पर इस समय पूरे कैथल जनपद से 500 से अधिक नर और नारी इस पर्व को मना रहे हैं। और इसी के साथ एक दुर्भाग्य और जुड़ा हुआ है कि कुछ 100, कुछ 1000 वर्षों से हमारे जो धर्म को बताने वाले, धर्म को जनाने वाले अपने को कहते हैं, ऐसे लोगों ने इस समाज में एक फूट डालने का प्रयास किया, समाज को बांटने का प्रयास किया और उसके तहत ये कह दिया कि ये यज्ञोपवीत और जो वेद विद्या है, इसको तो मात्र पुरुष पढ़ सकते हैं। फिर पुरुषों में भी आया कि इसको तो मात्र द्विज पढ़ सकते हैं। फिर आया कि इसको तो मात्र ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ वही पढ़ सकता है। और इससे समाज जो है खंड खंड हो गया। लेकिन प्राचीन हमारे वेदों में, शास्त्रों में इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता है। उन्होंने कहा है कि जो विद्या है वो सबके लिए है। और वेदों में इस प्रकार के मंत्र हैं कि इयं वाचं कल्याणी मावदानि जनेभ्यः ब्रह्मराजन्याभ्याम शूद्राय चार्याय च। तो इसमें सबके कल्याण के लिए है, क्योंकि ईश्वर ने सृष्टि बनाई तो सबके लिए बनाई। ईश्वर ने विद्या दी, वेद विद्या दी, तो सब मनुष्य मात्र के लिए दी है। उसमें कोई स्त्री, कोई पुरुष, कोई ये, कोई वो, इस प्रकार का जो भेद है, ये हमारे प्राचीन शास्त्रों में, सत्य शास्त्रों में निर्दिष्ट नहीं है। तो हमारे जो तथाकथित धर्माचार्य हैं, जो आज कहते हैं कि हम धर्माचार्य, हम धर्म का प्रचार करने के लिए हैं, उन सब को अब इस स्थिति को समझ लेना चाहिए, सत्य शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए और उनका मनन चिंतन करके भेदभाव पूर्ण प्रवचनों से विरमित होना चाहिए। उनको ऐसी कोई बात समाज में नहीं करनी चाहिए जिससे समाज में अव्यवस्था फैले
परस्पर मतभेद हो और परस्पर सामान्य जनता में झगड़े उत्पन्न हो, ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए। ईश्वर एक है, संविधान अर्थात वेद एक है। एक का तात्पर्य यहाँ है कि चार भागों में भले ही है, लेकिन वेद शब्द से जब अभिद्योतित करते हैं तो एक ही वेद है जो धर्म ग्रंथ हमारा है, और धर्म भी एक है और उपासना पद्धति भी एक है। आजकल लोग जो कहते हैं अनेकता में एकता हमारी विशेषता, वो विशेषता नहीं है, वह तो हमारी मूर्खता है, हमारा अज्ञान है। एकता में ही एकता होती है, और ये श्रावणी उपाकर्म पर्व उसी संदेश को दे रहा है कि हम सब मिल करके एक साथ एक दिशा में और एक ही विधि विधान के साथ चलें और उसको अपनाएं और धर्म को धारण करें। यज्ञोपवीत डालने से क्या कुछ दायित्व नर और नारी का बन जाता है? यज्ञोपवीत का तात्पर्य है कि हम पर माता पिता का ऋण, पितृ ऋण, ऋषियों का ऋण, ऋषि ऋण, देवताओं का ऋण, देव ऋण, ये हम पर अब स्वाभाविक रूप से हैं। इन ऋणों से हम उऋण होंगे, इन ऋणों को हम छोड़ेंगे, अर्थात इनको अपना जो कर्तव्य है उसको निर्वहन करते हुए इन ऋणों से हम उऋण होंगे, इन ऋणों को अपने से उतारेंगे। इस उत्तर बोध के साथ इस यज्ञोपवीत को धारण किया जाता है। ये विद्या का चिन्ह है। प्राचीन काल में जब गुरुकुल में ब्रह्मचारी प्रविष्ट होता था तो यज्ञोपवीत दे करके ही आचार्य से लेते हुए वो कहता था कि ब्रह्मचारी असानी, मैं ब्रह्मचारी बनना चाहता हूँ। तो वो कहते थे कि किसका ब्रह्मचारी बनना चाहते हो? तो कहते थे तव, आपका ब्रह्मचारी बनना चाहता हूँ। तो गुरु और शिष्य का जो संबंध था वो एक आचार्य और एक ब्रह्मचारी का संबंध था, एक आत्मीय संबंध था। वो आजकल की शिक्षा व्यवस्था की तरह नहीं था कि जिसमें शिक्षक एक अनधिकार है और उस बेचारे को छोड़ दिया गया है छात्रों के बीच में कि इन छात्रों को आप सिखाइए, लेकिन वो ना उन्हें समझा सकता है, ना दंडित कर सकता है, ना उन्हें किसी प्रकार से उनको अनुशासन में रख सकता है। और तब वो ऐसी उच्छृंखलता के वातावरण में पढ़ाने को विवश है। शिक्षक निरीह हो चुका है और छात्र उच्छृंखल हो चुके हैं। यह हमारी परंपरा नहीं थी। यह हमारी परंपरा तो ये थी कि गुरु के अनुशासन में, आचार्य के अनुशासन में शिष्य रहता था और उसी प्रकार से पढ़ता था। यह यज्ञोपवीत का चिन्ह एक विद्या का चिन्ह है और इसे ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ धारण करते थे और संन्यास आश्रम में आकर के इसका त्याग कर दिया जाता था।